Bismillahirrahmanirrahim. PC Tech Management System is the title of my application. I am Hafiz Mohammad Umar Hayat. I have developed this application using PHP, XAMPP server and MySQL. ठीक है, सबसे पहले जो है वो हम बात करते हैं साइन अप पेज की। ये हमारा साइन अप पेज है, ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है प्रोटोटाइपिंग फेज़ में। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो पहले वीडियोस देख लें। उसके बाद हम लॉगिन पेज पे जाते हैं। लॉगिन में को भी मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंज मैंने ये की है कि यहाँ पर जो है हम अगर लॉगिन पेज में जाएं, ये हमारा लॉगिन पेज है। ये लॉगिन पेज है। लॉगिन पेज में जो है वो जब यूज़र लॉगिन के बटन पर क्लिक करता है तो यूज़र नेम और पासवर्ड उसका आ जाएगा यहाँ पर, और जो है यूज़र नेम जो है वो एडमिन है और पासवर्ड भी एडमिन है। ये हम एडमिन का डाटा ले रहे हैं। एडमिन का डाटा डाटाबेस में नहीं रखा, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यहाँ पे रखा हुआ है कि वो सिर्फ हमें पता हो। ठीक है, डाटाबेस को एक्सेस किया जा सकता है इनडायरेक्टली एसक्यूएल इंजेक्शन के ज़रिए, लेकिन यहाँ पे आप इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते सर्वर साइड स्क्रिप्ट को। इसलिए जो है ये हमने एडमिन से, जब एडमिन यूज़र नेम और पासवर्ड भी एडमिन देगा तो हम नेविगेट कर देंगे एडमिन वाले पेज में। ठीक है, अदरवाइज़ जो है जो यूज़र होगा, यूज़र अपना आईडी और पासवर्ड देगा, उस आईडी पासवर्ड के अगेंस्ट जो है वो हम अब देखेंगे कि डेटाबेस में डाटा पड़ा हुआ है। क्यूरी चलेगी, क्यूरी को हम चलाएंगे, उसका रिज़ल्ट जो है वो इधर आएगा। इस रिज़ल्ट की रोज़ को हम चेक करेंगे, यानी कि अगर डाटाबेस से डाटा इस रिज़ल्ट में आया तो उसमें कुछ ना कुछ रोज़ पड़ी होंगी, इसका मतलब पासवर्ड ठीक है। अगर पासवर्ड ठीक होगा तो हम नेविगेट कर देंगे यूज़र के पेज पे। ठीक है, लेकिन अभी सबसे पहले हम एडमिन से लॉगिन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आते हैं एडमिन, पासवर्ड भी एडमिन, लॉगिन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे ये जो है ये हमारा एडमिन पैनल ओपन हो गया। एडमिन पैनल में आप ये देख सकते हैं, पहले हमने समरी रखी है, उसके बाद प्रोडक्ट मैनेजमेंट, स्टॉक, ये तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट मैनेजमेंट को डिस्कस करते हैं, इसको बाद में बाकी चीज़ों को देख लेंगे। प्रोडक्ट मैनेजमेंट में सबसे पहले प्रोडक्ट की लिस्ट शो हो रही है, उसको आप एडिट और डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इधर जो है एक लिंक भी लगा हुआ है न्यू प्रोडक्ट इन स्टॉक, अगर आप कोई नई प्रोडक्ट स्टॉक में डालना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम पहले इसको दरअसल डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट, नई प्रोडक्ट ऐड करना देखते हैं। ये हमने इस पर क्लिक किया, ये न्यू परचेजेज़ हैं, इसमें हमने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ली। इंफॉर्मेशन लेने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये इमेज के साथ जो है वो डाटा हमारा डाटाबेस में स्टोर हो जाएगा। तो इस पेज को देखते हैं। एडमिन पैनल फोल्डर में जाते हैं। एडमिन फोल्डर में हमारे पास जो है वो न्यू परचेज ये लिंक है। सबसे पहले हमने डाटाबेस को कनेक्ट करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन फाइल को अटैच किया। कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर क्या चीज़ पड़ी होती है? कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जनाब हमारी पड़ी होती है डाटाबेस, और डाटाबेस के साथ जो हम कनेक्ट कर रहे होते हैं वो पड़ा होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये देखें, ये हमारी कॉन्फ़िग फाइल है। कॉन्फ़िग फाइल में हमारा सर्वर जो है वो रूट है, लोकल सर्वर है और जिसका नाम रूट है, और जो है वो डाटाबेस हमारी पीसी टेक मैनेजमेंट सिस्टम ये वाली डाटाबेस है। ठीक है, अब जहाँ पर भी आपने डाटाबेस को यूज़ करना है तो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल को अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने कॉन्फ़िगरेशन फाइल को अटैच किया, कहाँ पे? न्यू परचेज़ के अंदर ये ऐड किया। उसके बाद ये सबमिट का बटन है। सबमिट के बटन से पहले जो है ये फ्रंट एंड आ रहा है हमारा। ये फ्रंट एंड में जो है जब आपने इमेज को स्टोर करवाना होता है तो फिर आपने मल्टी पार्ट डाटा ये करना लाजमी है, वरना आपका इमेज स्टोर नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे सारा फॉर्म के एलिमेंट्स हैं। इनपुट टाइप, टेक्स्ट, बटन, बटन भी लगा हुआ है। ये कैटेगरी है, सिलेक्ट कैटेगरी। कैटेगरी हमारे पास प्रोडक्ट स्टोर से ही कैटेगरी आ रही है, डाटाबेस से उसको हम ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ये यहाँ पे सबमिट का बटन है। जैसे सबमिट के बटन पर क्लिक हम करेंगे तो क्या होगा कि सबमिट के बटन में हमने जो इमेज है ना, उसका फाइल का नाम इमेज है। ठीक है,
इनपुट टाइप टेक्स्ट इमेज है फाइल का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा ये इमेज है, इमेज की हमने नेम लिया, टाइप ली और अपनी टाइप बताई कि ये टाइप जो हैं वो अलाउ हैं, ठीक है। और फिर उसको चेक किया, यहाँ पे हमने उसको चेक किया कि ये जो है ये जो हमारी टाइप है और जो यूज़र ने एंटर की है फाइल वो सेम है, वो कोई एक्सेल शीट वगैरह तो नहीं ऐड कर रहा। तो अगर ठीक है तो फिर हमने क्या करना है, उस इमेज का नाम लेना है और इमेज का कंटेंट लेना है। ये जो इमेज का कंटेंट है ये दरअसल हम इमेज में स्टोर करवाएंगे टेबल के अंदर, ठीक है। बाकी सारा कुछ जो है वो हमने पोस्ट मेथड के ज़रिए उस यूज़र के इनपुट टाइप से लेके हमने इन वेरिएबल्स में डाल दिया, ठीक है। कैटेगरी वगैरह सारे डाल के नीचे सिंपली जो है हमने इंसर्ट की क्वेरी लगाई हुई है। प्रोडक्ट स्टोर का है, उसके ये कॉलम्स हैं और ये उनकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। इन वैल्यूज़ को हमने ऐड कर दिया और इस क्वेरी को हमने एग्जीक्यूट किया। ये जब क्वेरी यहाँ पर इस लाइन में एग्जीक्यूट होगी तो डेटाबेस के अंदर डाटा हमारा चला जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमारा इमेज स्टोर हो गया। जाने के बाद वो नेविगेट कर जाएगा मेन पे, ये इस पे प्रोजेक्ट लिस्ट प्रोडक्ट वाले पेज पे, ठीक है। अब प्रोडक्ट वाले पेज पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट की लिस्ट शो हो रही है। जब प्रोडक्ट की लिस्ट शो हो रही है साथ हम एडिट और डिलीट भी करें, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इस पेज को। ये हमारा प्रोडक्ट वाला पेज है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम सबसे पहले हमने सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट स्टॉक से सारा डाटा लेके इस रिज़ल्ट में डाल दिया और फिर नीचे टेबल बनाया। टेबल बनाने के बाद रिज़ल्ट को देखा खाली तो नहीं है, फिर उसकी एक रो ली। फेच एसोसिएट का फंक्शन एक रो लेता है, एक रो लेके हमने इसमें डाल दी, ठीक है। टेबल में से उस एक रो के कॉलम्स हैं उनको शो करवा रहे हैं और साथ इमेज को शो भी करवा रहे हैं। ये इमेज है, इमेज फ़ोटो की सूरत में शो हो रहा है। फ़ोटो हमारे कॉलम का नाम है जो डाटाबेस का टेबल है ना उसमें। और फिर हमने एडिट प्रोडक्ट और डिलीट प्रोडक्ट। जब एडिट प्रोडक्ट करें तो हम जो है वो प्रोडक्ट का आईडी लेके जा रहे हैं उस पेज में। अब देखें जैसे हम एडिट करते हैं, ये देखें ये इसका आईडी है 1, ठीक है। इस पे एडिट प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं, ये एडिट प्रोडक्ट में आ गया। अब यहाँ पे इस आईडी के अगेंस्ट इसका सारा डाटा यहाँ पे शो हो रहा है जो हम अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। और आईडी भी शो हो रहा। जी अब हमने क्या किया, सबसे पहले ये देखें, सबसे पहले हमने वहाँ पे आईडी से डाटा भेजा था ना, वो यहाँ पे गेट आईडी पे आ गया। गेट मेथड के ज़रिए हमने उसका आईडी लेके इस आईडी में डाल दिया। उसके बाद जो है हमने जो है वो वेरिएबल्स बनाए। फिर सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट स्टॉक वाले टेबल में जाके इस आईडी का सारा डाटा ले लिया। सारा डाटा लेके इन प्रोडक्ट के कॉलम्स में ऐड कर दिया, कॉलम से लेके इन वेरिएबल्स में ऐड कर दिया। सबमिट के बटन पर अभी क्लिक नहीं किया इसलिए अभी इसको छोड़ दें, नीचे आ जाएं। यहाँ पर हमने जो फॉर्म एलिमेंट टैग बनाया उसमें एडिट हम करें और हम उसका जब भेजेंगे ना दोबारा तो आईडी भी भेजेंगे, ठीक है। और नीचे हम फॉर्म एलिमेंट्स में आईडी को शो करवा रहे हैं और इनपुट टाइप टेक्स्ट जो है इसमें जो वैल्यू है वो भी हमारी प्रोडक्ट नेम है, ठीक है। अब ये जो है ये वैल्यू जो है ये हमने जो पुरानी यूज़र ने वैल्यू एंटर की हुई है ना वो हम शो करवा रहे हैं, ठीक है। पुरानी हमने जो वैल्यू ऐड की ये देखें ये पुरानी वैल्यूज़ आ रही हैं। इनमें से जब हम इसे एडिट करेंगे तो वो जो है ना वो हमारी एडिट शुदा वैल्यूज़ जो हैं वो शो हो जाएंगी। जैसे मैं 1000 कर देता हूँ, ठीक है। उसको सेव चेंजेस पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं ये सेव चेंजेस पे क्लिक करूँगा सबमिट के बटन पर जाऊँगा। सबमिट के बटन पर ये आईडी के ज़रिए हमने गेट आईडी लेके इस आईडी में डाल दिया। फिर ये हमने तमाम वेरिएबल्स लेके पोस्ट ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, ये पोस्ट ऑब्जेक्ट आप कह लें बेहतर है। पोस्ट ऑब्जेक्ट के ज़रिए हमने जो है वो वैल्यूज़ लेके इन वेरिएबल्स में डाल दी।
फिर हमने अपडेट की क्वेरी लगाई। अपडेट की क्वेरी क्या होती है, अपडेट प्रोडक्ट स्टॉक सेट करो इन कॉलम्स को, ठीक है। उसके बाद वेयर का क्लोज लगाना ज़रूरी है, वरना वो सारे डाटा को अपडेट कर देगा। तो हमने सिर्फ एक ही रो को अपडेट करना है, वेयर आईडी इज दिस। उसके बाद ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। एग्जीक्यूट जो है वो यहाँ पर नहीं है, एग्जीक्यूट होगी ये, ओहो जी, ये एग्जीक्यूट होगी, ये यहाँ पे हमने अपडेट किया, ये यहाँ पे ये चलेगी, एग्जीक्यूट होगी। ये क्वेरी चली, एग्जीक्यूट हुई, अगर वो सक्सेसफुल होगा तो वो हम वापस प्रोडक्ट्स वाले पेज में नेविगेट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको 1000 से 2000 कर देते हैं, ठीक है। और सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं। सेव चेंजेस पे क्लिक किया, ये 2000 आ गया, ठीक है। ये यहाँ पर ये जो है ना, ये हमारे पास 2000 आ गया, यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। अब जो है, अब हम इसको रिमूव करना चाहें तो डिलीट डिटेल पे क्लिक करेंगे। जैसे डिलीट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो वो वहीं से हम आईडी लेके तो हम उसको सिंपली प्रोडक्ट स्टॉक के अंदर डाटा को डिलीट करके वापस प्रोडक्ट पेज में जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हम ये एडिट वाला काम कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो हम बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम ये होम पे जाते हैं। होम में ये जो है ये डाटा कैसे शो हो रहा है, ये हमारी रिपोर्ट्स जनरेट हो रही हैं, ये कैसे हो रही है, ये हम देखते हैं। इसमें हम क्या करें, सबसे पहले जो है हम लोग डेटाबेस को अटैच करें, कॉन्फ़िगरेशन फाइल। उसके बाद ये क्यूरी को पढ़ें, आपको पता चल जाएगा। सिलेक्ट काउंट स्टैटिक फ्रॉम एज यूजर्स फ्रॉम यूजर्स, यानी कि काउंट का मेथड जो है ना ये तादाद गिनता है, ठीक है। टोटल यूजर्स की तादाद कितनी है, तो ये उनको काउंट करेगा, उसका नाम रख देगा, उस कॉलम का नाम रख देगा टोटल यूजर्स, ठीक है। अब हमने इस क्यूरी को यहाँ पे चलाया, उसका रिज़ल्ट इसमें आ गया, उस रिज़ल्ट में से डाटा लिया और उसका कॉलम क्या रखा था, टोटल यूज़र। तो टोटल यूज़र को निकाल के हमने इस वेरिएबल में आगे डाल दिया, ठीक है। ये हमारे टोटल यूज़र्स आ गए। इसी तरह से सम है, सम क्या करता है, जमा करता है। ये हमारा क्वांटिटी का टेबल कॉलम है जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है, उस क्वांटिटी को ये जमा कर लेगा। प्रोडक्ट स्टॉक्स, टोटल स्टॉक में कितनी प्रोडक्ट्स पड़ी हैं वो हमें देख के बता देगा और वो हमें जो है वो यहाँ पे शो करवा देगा। क्यूरी को पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। सम क्वांटिटी, टोटल प्रोडक्ट सोल्ड, सेल टेबल में जाएं तो हमें पता चल जाएगा टोटल कितनी प्रोडक्ट सोल्ड हुई हैं, वो हम यहाँ पे शो करवा देंगे। उसके बाद ऑर्डर टेबल, टोटल ऑर्डर्स जो हैं वो कितने हुए तादाद में, ऑर्डर की तादाद बता दी। उन ऑर्डर से हमारी कितनी इनकम जनरेट हुई है वो हमने टोटल इनकम कर दी, ये इन वेरिएबल्स में डाल दी और उन वेरिएबल्स को नीचे टेबल में सिंपली शो करवा दी। तो इस तरह से ये हमारी आ रही वेरिएबल, ठीक है। और यही काम जो है वो हम रिपोर्ट वाले पेज में भी फ़िलहाल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टॉक वाला। अब स्टॉक में पता क्या चीज़ है, जो चीज़ हमारी जो ब्रांड पड़ा हुआ है ना, उसको जो है हम वो जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, HP लैपटॉप वगैरह जो चीज़ें पड़ी हैं उनको जो है हम वो डाल रहे हैं, ठीक है। और उनकी क्वांटिटी को जो है वो हम देख रहे हैं, ठीक है। हमने इतनी ली थी, उनमें से इतनी क्वांटिटी जो है वो हमारी रह गई है, रिमेनिंग है। तो ये काम कैसे करें, ये काम सिंपल, एक क्यूरी लगी हुई है, एक मुश्किल सी क्यूरी, उसको देख लेते हैं स्टॉक में जाके, ठीक है। सिलेक्ट, ये देखें, सिलेक्ट रिमेनिंग क्वांटिटी, रिमेनिंग स्टॉक क्वांटिटी की क्यूरी लगी है। PS का मतलब प्रोडक्ट स्टॉक। प्रोडक्ट स्टॉक में से नेम ले लो, नंबर ले लो, ब्रांड ले लो, क्वांटिटी जो है वो, अब यहाँ पे ये जो मेथड है ना, ये मेथड जो है वो क्वांटिटी में से वो माइनस करता जाएगा, एज रिमेनिंग क्वांटिटी फ्रॉम प्रोडक्ट स्टॉक PS आपका प्रोडक्ट स्टॉक है, उसका नाम हमने रख दिया मिसाल के तौर पे PS में से ये चीज़ें ली और क्वांटिटी को सेल क्वांटिटी में से माइनस किया। ये देखो
ये PS जो है ये क्वांटिटी आ रही है जो स्टॉक ये प्रोडक्ट स्टॉक में पड़ी हुई है, और सेल क्वांटिटी जो सेल हुई है उसमें से डाटा लेके इसमें हमने माइनस कर दिया। ठीक है, फ्रॉम प्रोडक्ट स्टोर लेफ्ट ज्वाइंट सेल्स प्रोडक्ट आईडी सम क्वांटिटी, ये हमने जो है ना ये नेट से सर्च करके ली थी। इसमें पता क्या बात है, इसमें हमने सेल जो हमारी प्रोडक्ट सेल हो गई है उसमें से जो हमारी प्रोडक्ट स्टॉक में पड़ी है माइनस कर दी, यानी कि प्रोडक्ट स्टॉक में हमारा डाटा पड़ा हुआ है क्वांटिटी, उसमें से जो सेल हुई है वो निकाल के हमने डाटा शो करवा दी। ये क्यूरी है सिंपल। ठीक है, ये क्यूरी बनाई और नीचे जो है इस क्यूरी के अगेंस्ट जो है वो क्यूरी को चला के यहाँ पर रिजल्ट में डाला, और रिजल्ट में डाल के जो है वो नीचे हमने शो करवा दी सिंपल। ठीक है, ये देखो ये डाटा आ रहा है। ठीक है, शो करवा दी लूप में सिंपली। तो ये जो है ये हमारी सारी क्वांटिटी जो रिमेनिंग क्वांटिटी वो आ जाएगी। इतना सा काम है। ठीक है, उसके बाद लॉगआउट पे क्लिक करते हैं। लॉगआउट पे क्लिक करने के जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे जो तमाम सेशंस जो हैं इस वक्त के वो सारे क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, अब जो है वो नेक्स्ट बात करते हैं यूज़र पैनल की। ठीक है, लॉगआउट का पेज एक दफ़ा दिखा देता हूँ। इसमें कोई नहीं है, बस ये सेशन स्टार्ट था, सेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। जितने भी तमाम सेशंस अभी हमारे बने होंगे तो वो जो है वो हम उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। देन जो है हम वो यूज़र्स पर जाते हैं। यूज़र वाले टेबल पे यहाँ पे क्लिक किया, यूज़र का डाटा पहले डेटाबेस में स्टोर किया हुआ है वो हम देख रहे हैं। साइन अप यूज़र को करवाया हुआ, उसके बाद लॉगिन पर क्लिक किया, ये हमारा यूज़र आ गया। अब यूज़र के टेबल में पेज में देखें क्या काम हो रहा है। यूज़र के पेज में सबसे पहले जो है वो हम सर्च बार लगी हुई है, यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं चीज़ों को, और ये चेकआउट लगा हुआ है। चेकआउट जब वो उसने शॉपिंग कर ली मुकम्मल, और ये कार्ड लगा हुआ है। जब वो शॉपिंग करेगा तो वो जो शॉपिंग करेगा वो इस शॉपिंग कार्ड में ऐड होती जाएगी। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हमारे ये डाटा खाली है। अच्छा, ये हमारी प्रोडक्ट शो हो रही हैं। अब हम देखते हैं इस पेज में क्या काम हुआ है। ठीक है, इसमें देखें हमने सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करवाई, कॉन्फ़िगरेशन फाइल अटैच करवाई, उसके बाद सर्च का बटन है। सर्च के बटन पर जब हमने क्लिक किया तो क्या होगा कि वो जो सर्च में असल में ये चीज़ है, ये सर्च में ये इनपुट टाइप टेक्स्ट लगा हुआ है, इसका नाम जो है वो टाइटल है। जो भी हम ऐड करेंगे ना वो इस टेक्स्ट बॉक्स में से हम लेंगे। ठीक है, ये हमने ये सर्च जब किया तो ये हमने टाइटल ले लिया, इसको वेरिएबल टाइटल में डाल दिया, और प्रोडक्ट स्टॉक में जाके वेयर प्रोडक्ट नेम इज़ दिस और कैटेगरी इज़ दिस और ब्रांड नेम इज़ दिस। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम स्टॉक के टेबल में जा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि अगर प्रोडक्ट का नाम ये हो, कैटेगरी का नाम ये हो या ब्रांड का नाम ये हो तो उसका डाटा मुझे ला के दिखा दो। यानी कि हम टाइटल, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की कैटेगरी या ब्रांड के नाम से हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। उसका डाटा अगर नल होगा तो हमें पता चल जाएगा डाटा रिकॉर्ड नॉट फाउंड। अदरवाइज़ अगर अभी तो हमने किसी पर क्लिक नहीं ना किया, सर्च पर क्लिक नहीं किया, तो अभी ये तमाम प्रोडक्ट स्टॉक से डाटा जो है वो इस रिज़ल्ट में आएगा, और इस रिज़ल्ट को नीचे हम जो है वो यहाँ पे शो करवा रहे हैं जैसे हमने पहले शो करवाया था डिव के अंदर। ठीक, ये सॉरी इस दफ़ा हमने कार्ड यूज़ किया है, कार्ड के अंदर हम डाटा को शो करवा रहे हैं। ये जो नज़र आ रहा है ये कार्ड है, कार्ड के अंदर ये इमेज लगा हुआ है, ये हेडिंग है और ये प्राइस है, ये डिस्क्रिप्शन है, और ये जो है वो क्या कहते हैं आईडी है, ये ऐड टू कार्ट, और ये दो लिंक लगे हैं। ये देखें ये कार्ड है, कार्ड के अंदर हमने ये रो हम डाटा ले रहे हैं। ठीक है, फिर प्राइस है, फिर डिस्क्रिप्शन है, फिर आईडी है, ये हिडन पार्ट आईडी रखा हुआ है, और ये एंकर टैग लगा हुआ है प्रोडक्ट डिटेल का। यानी कि जब वो यूज़र जो है ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेगा या व्यू डिटेल पे क्लिक करेगा वो दरअसल इस पेज पर नेविगेट हो जाएगा। अभी हम जो है वो मिसाल के तौर पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, सर्च में मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे मैं अभी लिखता हूँ हार्ड
हार्ड डिस्क सर्च पे क्लिक करूँ तो ये हमारी हार्ड डिस्क आ गई, ये हमारा सर्च का बटन हो गया। ठीक है, अब मैं इस पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ शॉपिंग करने के लिए। ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, ठीक है, इन्फॉर्मेशन शो हो गई यहाँ पे, साथ ही उसकी क्वांटिटी भी हम लेना चाहते हैं जितनी वो हमने बता दी। ठीक है, तो इस पेज का नाम क्या है, प्रोडक्ट डिटेल पेज। ये इस फोल्डर को ओपन कर लें, यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल पेज। जी, प्रोडक्ट डिटेल पेज में हम क्या करें, हमारे पास सेशन से यूज़र आईडी आ गया था, ये प्रोडक्ट के वेरिएबल्स लिए हमने। ठीक है, और उसके बाद चेकआउट पे जब क्लिक करेंगे तो वो चेकआउट वाले पेज पे चला जाएगा। ये इस सेट का आपको पता है ना, जब ये बटन होता है, जब हमने चेकआउट का बटन बनाया, हमने देखा उस पर क्लिक हुआ कि नहीं, अगर क्लिक होगा तो उस पेज पे चला जाएगा। आईडी जो है हमारा दूसरे पेज से आ रहा था, आईडी हमने लिया, आईडी लेके प्रोडक्ट आईडी वेरिएबल में डाल दिया, उस प्रोडक्ट आईडी का सेशन बनाया और सेशन को दोबारा वेरिएबल में डाल दिया। ये इसलिए कि अगर सेशन से डाटा आ रहा हो तो हम सेशन से भी डाटा लेके इसमें डाल सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है ऐड पर क्लिक करेंगे, ऐड टू कार्ट वाले पे, जैसे हमने अभी किया था। तो क्या होगा कि वो जो हमारी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट स्टॉक में से उस प्रोडक्ट का आईडी से ना उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। वहाँ से हमें क्या चाहिए, उसकी प्राइस चाहिए, प्रोडक्ट का नेम चाहिए, नंबर चाहिए, और जो है उसकी क्वांटिटी चाहिए। जो ये क्वांटिटी जो है ये पोस्ट है। पोस्ट का मतलब है कि ये हमने यहाँ से ली है, इधर से पोस्ट ऑब्जेक्ट से। ये देखें, यहाँ से हमने ली है क्वांटिटी, यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ। अब ये क्वांटिटी 200 रुपये के है, $200 की है ये, तो ये हमारे पास ये क्वांटिटी आ गई, उसकी ए क्वांटिटी आ गई। तो क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई किया और टोटल प्राइस आ गई। टोटल प्राइस से आई जो है उसको हमने कार्ड में डाल दिया। कार्ड में डालने के बाद कार्ड के टेबल में इंसर्ट कर दिया। ये कार्ड्स का इंसर्ट टेबल है, यानी शॉपिंग उसने करनी है तो उसने ये चीज़ कार्ड में डाल दी और उसके बाद नेविगेट कर देगा माई कार्ड PHP में। तो मैं अब इसको शॉप करता हूँ, इसको मैंने 2 करके बाद ऐड टू कार्ट किया। अब ये देखें, ये माई कार्ड में चला गया, यहाँ पे क्वांटिटी ऐड हो गई, ये टोटल शो होगी। तो माई कार्ड में चलते हैं। ये यूज़र के पेज में माई कार्ड का फोल्डर ये है। ठीक है, माई कार्ड में गए, माई कार्ड में गए, माई कार्ड में जो है हमने सबसे पहले क्या किया, सेशन को स्टार्ट किया। सेशन यूज़र आईडी लेके यूज़र का नाम ले लिया और कार्ड से सारा डाटा ले लिया। कार्ड से सारा डाटा लेके इस रिज़ल्ट में डाला और रिज़ल्ट में लेके इसको जो है हमने देखा अगर खाली तो नहीं है, अगर खाली है तो कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, अगर खाली है नहीं है तो क्या करेंगे, उसका सारा डाटा लेके हमने शो करवा दिया। ठीक है, और साथ ही एडिट कार्ट और रिमूव कार्ट। एडिट कार्ट से मुराद ये है कि हम जो इसकी क्वांटिटी को चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एडिट कार्ट में ये देखें डाटा आईडी भी लेके जा रहे हैं, ये एडिट कार्ड में चले जाते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पर भी मैं देखें मिसाल के तौर पे इसकी क्वांटिटी को एडिट करना है, एडिट कार्ड पे क्लिक किया। यहाँ पे अब सिर्फ आप क्वांटिटी को ही चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम एडिट कार्ड में जाएंगे हम क्वांटिटी को चेंज करेंगे। इनपुट टाइप टेक्स्ट में जो भी हम क्वांटिटी ऐड करेंगे, ये देखें ये हमारी पुरानी वैल्यू सारी आ गई हैं, उसको हमने क्वांटिटी को चेंज करना है। क्वांटिटी को चेंज करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। ये देखें अपडेट कार्ड क्वांटिटी, ये जैसे क्वांटिटी को चेंज हम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने कार्ड से डाटा लिया उस आईडी के अगेंस्ट उस का, तो कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट नेम, नंबर और प्राइस भी आ गई, टोटल भी आ गया। उसको हमने फिर जो अभी हमारी क्वांटिटी है उससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टोटल आ गया। ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी चेंज होगी तो टोटल भी चेंज होगा। और उसको दोबारा फिर हमने कार्ड्स में क्वांटिटी को भी अपडेट किया और टोटल को भी अपडेट किया, वेयर आईडी इज दिस। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ
3 सेव किया, ये देखें अब ये टोटल ये हो गया। ठीक है, रिमूव करना चाहते हैं यहाँ से रिमूव कर लें। अब मैं होम पे जाता हूँ, एक नई चीज़ परचेज़ करता हूँ, जैसे मैं ये लैपटॉप HP का लैपटॉप करता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास 2 चीज़ें परचेज़ हो गई। ठीक है, अब मैं इस चेकआउट करता हूँ। चेकआउट का मतलब ये है कि मैंने अब शॉपिंग कंप्लीट कर ली। होम पे जाके भी कर सकते हैं, ये चेकआउट आ रहा है। शॉपिंग कंप्लीट कर लिया, अब मैं जो है वो यहाँ पे जाके इस पर क्लिक करूँगा तो वो मेरी शॉपिंग आ जाएगी। ये मेरी शॉपिंग आ गई जो मैंने कर ली है। अब मैं चेकआउट पे क्लिक करूँगा ताकि जो है ना वो देख सकूँ कि मैं अब शॉपिंग ख़त्म करना चाहता हूँ। तो मेरे ये टोटल प्राइस आ गई इतनी 360। ठीक है, इतने पैसे आ गए मेरे। अब मैंने इसको जमा करवाना है। ये चेकआउट वाला पेज है, सिंपल डाटा को शो करवा रहा है और प्राइस को। कॉन्फ़िग फाइल अटैच की, यूज़र आईडी इस लिया, ऑर्डर प्लेस पे जाएगा, ऑर्डर करेगा तो कस्टमर ऑर्डर में चला जाएगा। ये कस्टमर का नाम शो करवा रहे हैं। पोस्ट मेथड चेकआउट है। यहाँ पे सिलेक्ट स्ट्राइक फ्रॉम कार्ड, और ये हमने कार्ड का जो है वो कस्टमर का कार्ड से सारा डाटा लेके उसे शो करवा रहे हैं। ठीक है, और नीचे जो है हम उसकी प्राइस को कार्ड्स के टेबल में हमने ये सम की क्यूरी लगाई। टोटल को सम जो है वो टोटल वाले कॉलम में जाएगा, और टोटल में जितनी भी प्राइस होगी ना उन सारों को सम करके हमने उसे यहाँ पे टोटल अमाउंट के तौर पे शो करवा दिया। ठीक है, सबमिट पे क्लिक करेगा, ये देखें ये सारी चीज़ें आ गई। प्लेस ऑर्डर यानी कि ये सबमिट का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो सिंपली हम जो हैं वो नेविगेट कर देंगे कस्टमर ऑर्डर वाले पेज पे। इस पर क्लिक किया, ये हम कस्टमर ऑर्डर वाले पेज पे आ गए, ऊपर आप देख लो। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब आपने इसकी पेमेंट करनी है। पेमेंट जो है करने के लिए आप कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक करें, या जो भी बैंक के ज़रिए कर सकते हैं या क्रेडिट कार्ड से। ठीक है, तो अगर आप बैंक के ज़रिए करेंगे तो फिर बैंक की डिटेल देनी पड़ेगी। अगर आप क्रेडिट कार्ड के ज़रिए देते हैं तो उसके लिए ये क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड का नाम और उसके बाद CSV कोड होता है, सीक्रेट कोड, वो उसे देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये सारा कस्टमर का ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो काम है ना थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको देखें इस पर क्या काम हो रहा है। पेज का नाम है कस्टमर ऑर्डर। जब मैं सबमिट पे बटन पे क्लिक करता हूँ, बाकी काम तो सिंपल आ रहा है ना। कस्टमर ऑर्डर वाला पेज, अल्लाह सेशन से स्टार्ट किया, यूज़र नेम ये सम को ले लिया, उसके बाद ये डन। ये हमारा से प्लेस ऑर्डर का है। ठीक है, ये प्लेस ऑर्डर का मेथड है। इसमें हमने देखना है कि ये एम्प्टी नहीं है। अगर एम्प्टी नहीं है तो हमने कस्टमर आईडी ले लिया, स्टेटस को स्टेट कर दिया, पोस्ट ऑब्जेक्ट के जरिए बैंक का नेम, पोस्ट ऑब्जेक्ट के जरिए अकाउंट का नेम अगर है तो, अगर नहीं है तो खाली है, कोई बात नहीं। उसके बाद मेथड देख लिया। ये ऑर्डर नंबर जनरेट किया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी हमने शॉपिंग कर ली ना उसके अगेंस्ट हमारा एक ऑर्डर नंबर जनरेट होगा। ठीक है, ये ऑर्डर नंबर जनरेट होगा। उसके बाद मेथड जो होगा, मेथड अगर खाली नहीं है तो वो हमारा मेथड इसमें आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है हमने क्या किया, अब सबसे पहला काम क्या किया, उस कस्टमर का कार्ड्स में सारा डाटा लिया, यानी कि उस कस्टमर ने क्या क्या शॉपिंग किया, शॉपिंग किधर पड़ी है, कार्ड्स में पड़ी है, उसका सारा डाटा लेके कस्टमर नेम, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, ये सारी चीज़ें आ गई। डेट भी ले ली, डेट लेके कार्ड के टेबल से उठा के डाटा आपने ऑर्डर के टेबल में डाला। अब यहाँ पे लगी हुई है लूप। ठीक है, ये देखें, ये कार्ड के टेबल में हमने लूप लगाई हुई है। एक एक प्रोडक्ट उठाएगा लूप के अंदर। ये देखो एक रो आती है ना, ये एक रो है, एक रो का डाटा लेगा कार्ड में से लेके ऑर्डर टेबल में डाल दिया, ऑर्डर टेबल में डाल दिया। फिर प्रोडक्ट स्टॉक में भी ये अभी एक टेबल के एक प्रोडक्ट के लिए काम हो रहा है। उस प्रोडक्ट के स्टॉक में गया, स्टॉक में से जाके कुछ और इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी, प्रोडक्ट का नाम चाहिए था, वो भी हमने ले लिया और फिर सेल टेबल में भी डाल दिया। ठीक है, यानी कि कार्ड टेबल से हमने डाटा लिया
ऑर्डर वाले टेबल में भी डाला, सेल वाले टेबल में भी डाल दिया। ठीक है, डालने के बाद अब हमने सारा डाटा जब कंप्लीट हो गया तो फिर हमने क्या करना है, ये हमने लूप भी एंड हो गई। ठीक है, और जब ये सारा काम हो गया तो फिर हमने क्या करना है, हमने जो है वो डिलीट फ्रॉम कार्ट को खाली कर देना। क्योंकि देखो कस्टमर ने शॉपिंग करने के लिए कार्ट उठाई और कार्ट में डाटा डाल दिया। अब शॉपिंग कर लिए तो कार्ट वापस उसने कर दी, उसका सारा डाटा रिमूव होना चाहिए, वरना जो नया कस्टमर आएगा उसके खाते में भी वो पुराना डाटा आ सकता है। रिमूव कर दिया, और रिमूव करने के बाद जो है हम लोग अब ये सारा प्रोसेस करने के बाद हम सिंपली ऑर्डर को लेके सेशन से लेके ऑर्डर को लेके जनरेट रसीट के पेज में गए हैं। अब यहाँ पे तो सिंपल एक काम है, लेकिन इसके बैकएंड पे देखो कितना काम किया। सबमिट पे क्लिक किया, अब ये देखें जनरेट रसीट में यहाँ पे ये जो ऑर्डर नंबर है, अब ये ऑर्डर नंबर एक ही है और उस पर 2 प्रोडक्ट परचेज़ किए हैं, वो ये आ रही हैं। ठीक है, और टोटल ये आ रहा है इसका। ठीक है, तो ये हम जो है ये अब हमारा रसीट वाला पेज आ गया। जी, ये जो जनरेट रसीट वाला पेज है इसमें देखिए क्या काम करें। सबसे पहले जो है हम लोग डाटा को शो करवा रहे हैं। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऑर्डर टेबल कस्टमर आईडी दिस एंड ऑर्डर आईडी दिस। ये ऑर्डर का डाटा लेके सारा हमने जो है वो कर दिया, शो करवा दिया। ठीक है, ये नीचे हमने इस टेबल में शो करवा दिया, यहाँ पे लूप लगा के हमने उसे शो करवा दिया। अब हमने शो करवा दिया ना जी, ये हमने शो करवा दिया। अब मैं ना इसका प्रिंट भी लेना चाहता हूँ। ठीक है, ये देखें ये प्रिंट लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बटन बनाना पड़ेगा, और प्रिंट के लिए मैं जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ तो जावास्क्रिप्ट का कोड लगाना पड़ेगा, और जिस चीज़ को प्रिंट करवाना है वो बतानी पड़ेगी। ठीक है, मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ इस टेबल को मैंने रखा डिव के अंदर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये देखो ये मेरा एक बटन बना हुआ है, ऑन क्लिक पे मैं इस डू प्रिंट वाले मेथड को कॉल कर रहा हूँ। समझ लें इसको, ये डू प्रिंट वाला मेथड जो है वो यहाँ पे बना हुआ है। अब ये जो डू प्रिंट का मेथड है ये जावास्क्रिप्ट में बना हुआ है। इसको मैं कह रहा हूँ कि तुमने div1 को प्रिंट करना है, जो भी इसके अंदर डाटा, चाहे इमेज पड़ा हुआ है, कोई भी डाटा पड़ा हुआ है, वो आपने इसको अंदर प्रिंट करवाना है। ठीक है, वो आपने प्रिंट करना है। अब div1 क्या है, ये हमने जो टेबल है ना इसको हमने रखा हुआ है div1। ये देखो ये टेबल पड़ा हुआ है ना, टेबल को हमने रखा हुआ है div1 के अंदर। ये जो सारा टेबल है ना ये div1 के अंदर पड़ा हुआ है। जैसे ही मैं प्रिंट रिसीट के ऊपर क्लिक करूँगा, ये देखें उसने उस टेबल के अंदर जो भी डाटा पड़ा होगा ना उसको शो करवा देगा यहाँ पे। अब आपके पास अगर प्रिंटर अटैच है, यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रिंट हो सकता है। अगर आपको PDF में चाहिए तो आप इसको सेव एज करके PDF में सेव भी कर सकते हैं, ताकि बाद में आप इसका प्रिंट निकाल सकें। ठीक है, तो ये हमारा काम था। यहाँ पर ये हमारा आखिरी स्टेप था कि हमने शॉपिंग कंप्लीट कर ली है। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आपको ये चीज़ मेरी पसंद आई होगी। मज़ीद मेरी वीडियोस देखते रहें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि जो है वो मेरी भी हौसला अफजाई हो। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।